हेलो एवरीवन, आई हरीश वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 30 ऐसे इंग्लिश के सेंटेंसेस जिनसे आपकी इंग्लिश में 4 चांद लग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है आपके प्रयास काम कर गए, और इंग्लिश में इसे कहेंगे योर एफर्ट्स वर्कड। योर एफर्ट्स वर्कड। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे? यू स्नैच्ड माई वर्ड्स। यू स्नैच्ड माई वर्ड्स। पढ़ने का यही सही मौका है, और इंग्लिश में इसे कहेंगे इट इज हाई टाइम टू स्टडी। इट इज हाई टाइम टू स्टडी। वह बहुत विनम्रता से बात करता है। ही स्पीक्स वेरी पोलाइटली। वह बहुत विनम्रता से बात करता है, इंग्लिश में इसे कहेंगे ही स्पीक्स वेरी पोलाइटली। बारिश के साथ ओले पड़ सकते हैं। इट माइट हेल विद रेन। इंग्लिश में ओले को कहते हैं हेल। इट माइट हेल विद रेन। इसकी सूचना अलग से दी जाएगी। इट विल बी इन्फॉर्म्ड सेपरेटली। इसकी सूचना अलग से दी जाएगी, इंग्लिश में इसे कहेंगे इट विल बी इन्फॉर्म्ड सेपरेटली। अपनी सारी चिंताएं एक तरफ रखो। पुट ऑल योर वरीज असाइड। अपनी सारी चिंताएं एक तरफ रखो। पुट ऑल योर वरीज असाइड। मुझे तुम्हारी सहायता की बहुत जरूरत है। आई नीड योर हेल्प वेरी मच। मुझे तुम्हारी सहायता की बहुत जरूरत है। आई नीड योर हेल्प वेरी मच। यह फूल उसके ऊपर फेंको। थ्रो दिस फ्लावर एट हर। यहां पर हर का प्रयोग किया है, इसका मतलब किसी फीमेल की ओर फेंकने की बात की जा रही है। अगर मेल होता तो वहां पर हम कहते हैं हिम। थ्रो दिस फ्लावर एट हिम। हवाई जहाज यहां उतरेगा। द एरोप्लेन विल लैंड हियर। द एरोप्लेन विल लैंड हियर। हवाई जहाज यहां उतरेगा। क्या तुम्हें वह कहानी याद है? डू यू रिमेंबर दैट स्टोरी? क्या तुम्हें वह कहानी याद है? डू यू रिमेंबर दैट स्टोरी? तुम इसके विषय में नहीं जानते हो। यू डोंट नो अबाउट इट। तुम इसके विषय में नहीं जानते हो। यू डोंट नो अबाउट इट। मुझे सबसे ज्यादा हॉकी पसंद है। आई लाइक हॉकी द मोस्ट। मुझे सबसे ज्यादा हॉकी पसंद है। आई लाइक हॉकी द मोस्ट। दूसरों के लिए परेशानी मत बनो। डोंट बी ट्रबल फॉर अदर्स। दूसरों के लिए परेशानी मत बनो। डोंट बी ट्रबल फॉर अदर्स। तुम्हें देखकर मुझे अचंभा हो रहा है। आई एम सरप्राइज टू सी यू। तुम्हें देखकर मुझे अचंभा हो रहा है। आई एम सरप्राइज टू सी यू। आज बहुत से पत्र आए। गॉट ए लॉट ऑफ लेटर्स टुडे। आज बहुत से पत्र आए। गॉट ए लॉट ऑफ लेटर्स टुडे। इस पेड़ पर बहुत से पक्षी रहते हैं। मैनी बर्ड्स लिव ऑन दिस ट्री। इस पेड़ पर बहुत से पक्षी रहते हैं। मैनी बर्ड्स लिव ऑन दिस ट्री। मैं तुम्हें देखने को बेताब हूं। आई एम रेस्टलेस टू सी यू। मैं तुम्हें देखने को बेताब हूं। आई एम रेस्टलेस टू सी यू। उसकी आंखों में आंसू हैं। शी हैज टीयर्स इन हर आईज। यहां पर फीमेल की बात हो रही है, इसलिए शी प्रयोग किया। अगर मेल होता तो हम लिखते ही हैज टीयर्स इन हिज आईज। शी की जगह ही और हर की जगह हिज। तुम कब पढ़ोगे? When will you study? तुम कब पढ़ोगे? When will you study? तुम्हें कौन सी जगह पसंद है? Which place do you like? तुम्हें
कौन सी जगह पसंद है? विच प्लेस डू यू लाइक? यहां कौन काम कर रहा है? हु इज वर्किंग हेयर? यहां कौन काम कर रहा है? हु इज वर्किंग हेयर? हु इज वर्किंग हेयर? आप मेरे विद्यालय के पास रहते हैं। इंग्लिश में से कहेंगे यू लिव नियर माई स्कूल। आप मेरे विद्यालय के पास रहते हैं। यू लिव नियर माई स्कूल। इसे उखाड़ दो। उखाड़ने को इंग्लिश में कहते हैं स्टब, स्टब इट। इसे उखाड़ दो, स्टब इट। वह मुझे बेवकूफ बना रहा है। ही इज मेकिंग ए फूल ऑफ मी। वह मुझे बेवकूफ बना रहा है। ही इज मेकिंग ए फूल ऑफ मी। उसने चश्मा पहन रखा है। ही इज वेयरिंग ग्लासेस। ही का प्रयोग यहां पर बताता है कि किसी मेल की बात हो रही है। अगर फीमेल होगी तो हम ही की जगह पर शी लिखेंगे। तुम किसे मारोगे? whom will you hit? हिट यहां पर लिखा है, इसका मतलब है कि चोट पहुंचाना, मारना। जान से मारने की बात यहां पर नहीं है। हिट कहते हैं मारने को, यानी चोट पहुंचाने को। तो तुम किसे मारोगे? whom will you hit? वह बाजार गई। She went to market. वह बाजार गई। She went to market. मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। I will go with you. मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, इसकी इंग्लिश होगी I will go with you. यह काम बहुत आसान है। This job is very easy. यह काम बहुत आसान है। This job is very easy.